हर घर में घुस के मारेंगे जिस घर में अफजल निकलेगा। हम ब्रह्मास्त्र में दूसरों नास्ति, जो मैं हूँ वो मैं ही हूँ। आप मेरे सामने कुछ नहीं है। पप्पू यादव कह रहे हैं लॉरेंस बिश्नोई का 24 घंटे के अंदर में नेटवर्क खत्म कर देंगे। जिस इंसान का 700 से ऊपर शूटर्स ऑल ओवर वर्ल्ड में फैले हुए हैं, उनका पप्पू यादव जैसे नेता नेटवर्क खत्म कर सकते हैं। क्या दूसरा दाऊद बनना चाहते हैं लोग? एक तरह से है ही, वो बनना क्या चाहते हैं, एक तरीके से है ही। क्या नाम हुआ सर आपका? अभिषेक त्रिपाठी। अभिषेक जी, ये बताइए, लॉरेंस बिश्नोई जो है लगातार धमकी दे रहे सलमान खान को जान से मारने के लिए। कह रहे हैं बिश्नोई समाज के सामने आकर के माफी मांग ले। आपको क्या लगता है, सलमान खान को माफी मांगनी चाहिए या नहीं? बिल्कुल मांगनी चाहिए सलमान खान को माफ़ी। और लॉरेंस बिश्नोई वो अपराधी है, क्या है, वो जेल में है कैसे भी, लेकिन वो हमारे हिंदू समाज या हमारे हिंदुत्व के लिए हमेशा खड़ा रहता है, हमेशा लड़ता है। और सलमान खान ने इसके पहले जो बयान दिया हुआ था काले हिरन को मारने की, काला हिरन मारना सरेआम जुर्म है, और उस जुर्म को ये कबूल कर लें, आके माफ़ी मांग ले, बस यही चाहते हैं। लेकिन सलीम खान कह रहे हैं कि मेरा बेटा जो है वो मच्छर तक नहीं मार सकता है, किसी चीज़ को क्या मारेगा, माफ़ी नहीं मांगेंगे सर। खान पठान शेख क्या मारते हैं क्या नहीं मारते ये पूरी दुनिया को पता है। और हमको तो नहीं लग, इस सरकार की बात छोड़ दें, इसके पहले की सरकार में तो लोग बहुत कुछ मारते थे। इस सरकार में भले कोई मच्छर नहीं मार पा रहा है, नहीं, इसके पहले की सरकार में लोग मच्छर के आदमियों को मार के खा जाते थे, वो तो जानवर है जी। देखा गया मुंबई में सलमान खान का पुतला जलाया गया है, क्या कहेंगे आप? मुंबई में जलाया गया, ये बहुत अच्छा है। हम तो चाहते हैं पूरे भारत में जलाया जाए उनका पुतला। मैं खुद अपनी बात कर रहा हूँ, सलमान खान और शाहरुख खान की आज तक की जितनी मूवी आई है, मैं कोई मूवी देखने नहीं जाता। बॉलीवुड को नया पहचान दिया सलमान खान ने दिया, क्यों? हमारे और लोग नहीं हैं, और लोग नहीं हैं, सलमान खान ही और शाहरुख खान ही हैं। हमारे बॉलीवुड इंडस्ट्रीज़ में बहुत लोग हैं। इस तरह तो हम कह सकते हैं कि सलमान खान के सामने जितना सलमान खान की फ़ैन फॉलोइंग है, उतना हमारे भोजपुरी में पवन सिंह की है। बिल्कुल पवन सिंह की है। लॉरेंस बिश्नोई को सही मानते हैं कि नहीं मानते? लॉरेंस बिश्नोई अपनी जगह सही है, बस आज तक उसने कोई ऐसा अपराध नहीं किया है जो गलत अपराध है। जो गलत है वो गलत के साथ गलत रहता है। लॉरेंस बिश्नोई से मेरा व्यक्तिगत कुछ नहीं है, मैं उसको सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, यूट्यूब के थ्रू जानता हूँ। लेकिन लॉरेंस बिश्नोई ये सलमान खान की जगह सही है। सलमान खान को आके माफ़ी मांग ले, लॉरेंस बिश्नोई समझौता कर लेगा। अच्छा, भी देखा, ये हाल फिलहाल में उन्होंने बाबा सिद्दीकी को जान से मारा, और उनकी ही टीम ने, उनके जितने भी गैंग हैं, उन्होंने एक्सेप्ट किया कि बाबा सिद्दीकी की जो हत्या है लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने किया है। उसके बाद अब देखा जा रहा है कि सलमान खान को धमकी दे रहे हैं, फिर अभी मुनव्वर फारूकी को भी धमकी दे रहे हैं। तो ऐसा कुछ है क्या कि जो लॉरेंस बिश्नोई है वो मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं हीरो बनने की? लॉरेंस बिश्नोई आज तक तो मुझे नहीं लगता है किसी हिंदू की हत्या किया होगा। अभी तक लॉरेंस बिश्नोई ने जितने हत्या किए हैं, जहाँ तक मुझे जहाँ तक पता है, कौन से भी मुंबई में कोई मरे हैं, सलमान खान को धमकी मिली है, बाबा सिद्दीकी, तो उन लोग मरने वाला काम करते हैं तो मारे जाते हैं। जो मरने वाला काम करेगा वो मारा जाएगा। जो मरने वाला काम करेगा बिल्कुल मारा जाएगा। लॉरेंस बिश्नोई मारेंगे जिस घर से अफजल निकलेगा। इतने समय के बाद कैसे याद आया, इतने समय के बाद कैसे धमकी दे रहे? केस तो 12 साल पुराना है। शेर अगर सोया है तो शिकार करना नहीं भूलता है, और शेर अगर बूढ़ा हो गया तो इसका मतलब ये नहीं कि वो सियार बन जाएगा। शेर होता है। वो सलमान खान को मारने की धमकी दे रहा है, क्या सलमान खान आके माफ़ी मांग ले, सब बवाल खत्म हो जाएगा। करनी सेना कह रही है कि अगर जो भी लॉरेंस बिश्नोई को मारते हैं उसको 1,11,11,000 का इनाम दिया जाएगा। क्या कहें? अब करनी सेना का क्या है ये हमें नहीं पता है। हमको ये पता है कि सलमान खान को माफ़ी मांगनी चाहिए, और वो भी मैं लॉरेंस बिश्नोई के पक्ष में आके नहीं बोल रहा हूँ। मैं बोल इसलिए रहा हूँ क्योंकि उसने काला हिरन मारने की जो चुनौती मामले आते रहते थे, मैं इस पर बोल रहा हूँ कि लॉरेंस बिश्नोई के सामने या पूरे भारत के सामने सोशल मीडिया के थ्रू आके माफ़ी मांग ले कि हाँ मैंने गलती की है, बवाल खत्म। बाकी लॉरेंस बिश्नोई माफिया है, सलमान खान क्या है, उससे मुझे नहीं मतलब है। कह रहे माफी क्यों मांगी भाई? उन्होंने कुछ किया ही नहीं है, कोर्ट में केस चल रहा है। केस चल रहा है ना, तो जब तक केस में दोषी कौन हुआ? केस तभी चलता है जब इंसान दोषी होता है। मैं भी एक लॉयर हूँ, LLB कर रहा हूँ। हम तभी इंसान का केस लड़ेंगे जब वो इंसान गलत होगा। सही आदमी, ये सही है, इनका केस तो मैं लड़ नहीं सकता। अगर सलमान खान गलत है तभी तो उनका केस कोर्ट में गया। तो लॉरेंस बिश्नोई अपनी जगह सही है, उसको लग रहा है कि इन्होंने काला हिरन का मामला है, अगर उसमें वो माफ़ी मांगते हैं तो सारा मामला खत्म है। लॉरेंस बिश्नोई को गैंगस्टर के रूप में जाना चाहता है। ऐसे में देखा जा रहा है महाराष्ट्र की जो पार्टी है वो विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए उनको टिकट दे रही है। तो क्या लगता है लॉरेंस बिश्नोई को विधानसभा चुनाव लड़ना चाहिए या नहीं? लॉरेंस बिश्नोई आने वाले समय में हमारे भारत का बहुत बड़ा चेहरा होने वाला है, क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई के अंदर हिंदुत्व है। नहीं तो इस योगी सरकार में और मोदी सरकार में ना ऐसा अपराधी कोई नहीं है। मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद से बड़ा अपराधी ये नहीं है।
जिस दिन योगी जी के हत्थे चढ़ जाएंगे, योगी जी को लगेगा या मोदी जी को लगेगा कि लॉरेंस बिश्नोई गलत है, उस दिन लॉरेंस बिश्नोई रातों रात गैंगस्टर तो फिर अब चाह रहा है कैसे पता? गैंगस्टर कैसे है? गैंगस्टर है वो, हत्या कर दे रहा है बिना किसी प्रूफ का, बिना किसी सपोर्ट का वो कर दे रहा है। और वो गैंगस्टर है, उसको अगली पार्टी सपोर्ट भी कर रही है। आप आगे विधानसभा चुनाव लड़ी, लोकसभा चुनाव लड़ी। सरकार सपोर्ट कर रही है क्या लॉरेंस बिश्नोई को? सरकार सपोर्ट कर रही है, नहीं कर रही है, लेकिन लॉरेंस बिश्नोई की जो फैन फॉलोइंग है वो सपोर्ट कर रही है। सलमान खान से ज़्यादा है क्या? सलमान खान, अगर सलमान खान से ज़्यादा ना होती तो लॉरेंस बिश्नोई सलमान खान को मारने की धमकी कैसे दे देता? इसका मतलब उसकी फैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है। एक बार इंटरव्यू में लॉरेंस बिश्नोई ने कहा था कि जिस दिन मैं सलमान खान को मार दूंगा उस दिन मैं दाऊद इब्राहिम से भी बड़ा गैंगस्टर बन जाऊंगा। तो क्या पता इसलिए ये इंटरव्यू आई थिंक मैंने देखा नहीं होगा। अगर उसने कहा होगा तो इस पर मैं लॉरेंस बिश्नोई के बारे में अभी मुझे लगता है कि आपके माध्यम से अब मुझे बहुत सर्च करनी पड़ेगी उसके बारे में। मैं बहुत कुछ नहीं जानता हूँ, लेकिन ये 2-3 मामले से मैं लॉरेंस बिश्नोई को चर्चा में देखा, वो भी इंस्टाग्राम रील्स के थ्रू। बाकी मैं लॉरेंस बिश्नोई की एक कोई कॉलेज लाइफ थी जिसकी गर्लफ्रेंड छोड़ के चली गई थी, उसके बाद वो माफिया बना, ये सब मैंने यूट्यूब के थ्रू देखा है। मुझे व्यक्तिगत लॉरेंस बिश्नोई से कोई वो नहीं है। लेकिन हाँ, जहाँ तक सलमान खान वाली बात है तो हमारा एक ही उद्देश्य है, हर घर में घुस के मारेंगे जिस घर में अफजल निकलेगा। अगर सलमान खान गलत हो तो सलमान खान माफ़ी मांग लें। सलमान खान अफजल है क्या? सलमान खान अफजल नहीं है, लेकिन खान लग गया ना। जिन आप बताइए कि उनके पिता बोलते हैं प्रकृति प्रेमी हैं, जानवरों से प्यार करते हैं, कई लोगों का सपोर्ट करते हैं, इंडस्ट्री में कई लोगों को वो लेकर के आए, काफ़ी लोगों का करियर उन्होंने बनाया। गौ हत्या कौन करता है? अगर गौ हत्या कौन करता है? काला हिरन मारने कौन कहता है? अगर उनके पिताजी जीव प्रेमी हैं, प्रकृति प्रेमी हैं, गाय भैंस से उनको प्यार है, तो हिरन हमारा दुश्मन है? हिरन को मारने की धमकी कहाँ है दे दिए कि हिरन मारने से उनको 2-4-10 अरब रुपए का फायदा हो रहा था? हिरन मारने वाली बात थी ना जिसपे लॉरेंस बिश्नोई उनके खिलाफ है। तो लॉरेंस बिश्नोई इसमें कहाँ गलत हो गया? ना वो हिरन मारने के लिए बोले होते, लॉरेंस बिश्नोई के ना वो दुश्मन बनते, लॉरेंस बिश्नोई उनका भी सपोर्ट करता। हिरन मारा है? हिरन भाई केस चल, तभी तो केस चल रहा है मैम। अगर वो ना मारा होता, हम कह रहे हैं हम अपराध। सर कोर्ट में तो केस चल रहा है, जान से मारने की धमकी क्यों दे रहे हैं? क्या कानून व्यवस्था पे विश्वास नहीं है लॉरेंस बिश्नोई अपने आप को दिखाना चाहता होता कि हम ब्रह्मास्त्र में दूसरों नास्ति, जो मैं हूँ वो मैं ही हूँ, आप मेरे सामने कुछ नहीं है। तो वही चीज़ वो कह रहा है कि आप माफ़ी मांग लीजिए, तो वो मान लेगा अपने आप में हाँ कि हमसे माफ़ी मांग। पप्पू यादव कह रहे हैं, पहले उन्होंने बयान दिया था कि 24 घंटे के अंदर में लॉरेंस बिश्नोई का नेटवर्क खत्म कर देंगे। अब उन्होंने बयान दिया है कि मुंबई आ रहा हूँ, लॉरेंस बिश्नोई अपना बोरिया बिस्तर समेट ले। पप्पू यादव किस पार्टी के हैं पता है ना? पप्पू यादव उसी पार्टी के हैं जिस पार्टी में खान पठान शेख लोग का सपोर्ट करती है। तो इसलिए पप्पू यादव को बुरा लग रहा होगा। पप्पू यादव भाई सलमान खान का सपोर्ट कर रहे हैं तो करें, हिरन मरवाएं, हत्या करवाएं, उससे हमसे नहीं मतलब है। हमको उससे नहीं मतलब है। लॉरेंस बिश्नोई अपराधी है, क्या है क्या नहीं है। नेटवर्क खत्म कर देंगे लॉरेंस। बड़े बड़े शहरों में छोटी मोटी बातें होती रहती है, ज़्यादा कुछ नहीं बोलेंगे। वो गलत है, वो माफ़ी मांग ले, बस बवाल खत्म। क्या नाम हुआ सर आपका? पार्थ तिवारी। अभी देखा जा रहा है कि मुंबई में सलमान खान का पुतला चलाया गया है, क्या कहेंगे आप? और वो तो सही है, विरोध है उसका, क्योंकि उसके ऊपर कुछ केसेस चल रहे थे। और जैसे आप जानते हैं कि काला हिरण बिश्नोई समाज में बहुत पूजनीय माना जाता है, तो उसी को लेके लॉरेंस बिश्नोई ने उनको धमकी दी थी, उन्होंने माफ़ी नहीं मांगी, इसलिए जनता में आक्रोश है, क्रोध है, इसलिए पुतला जला। आपको क्या लगता है माफ़ी मांगनी चाहिए या नहीं मांगनी चाहिए? माफ़ी तो मांगनी चाहिए, बिश्नोई समाज से माफ़ी मांगनी चाहिए, उनको बिल्कुल मांगनी चाहिए। केस तो चल रहा है सर, तो फिर माफ़ी मांगी क्या मतलब? जान से मारने का उन्होंने किसी एक पर्टिकुलर समाज की भावनाओं को ठेस पहुंचाया है, तो केस तो अलग चीज़ है, वो तो फिर संवैधानिक रूप से हो गया। लेकिन जिस मतलब कि समाज की भावनाओं को ठेस पहुंचा है, उनसे तो उनको एक नैतिक तौर पे माफ़ी मांग लेनी चाहिए। सलमान खान के पिता सलीम खान कह रहे हैं कि मेरा बेटा मच्छर तक नहीं मार सकता है, कोई कीड़ा मकोड़ा भी नहीं मार सकता है, तो किसी और चीज़ को क्यों मारेगा और क्यों माफ़ी मांगे? अब वो बताइए, कौन माँ बाप अपने बेटे को सपोर्ट नहीं करेगा, आप ये बताइए। वही चीज़ है, माफ़ी मांगने की तो बात है सर, तो माफ़ी मांगने में क्या सपोर्ट कर? वो आप उनके फादर के पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं कि वो ये बोल रहे हैं कि उनके बेटे को कुछ ना हो, इसलिए वो ऐसा बोल रहे हैं कि उन्होंने नहीं मारा है, बस उनके पर्सपेक्टिव से देखा जा रहा है। हाँ। अच्छा, लॉरेंस बिश्नोई को एक बहुत बड़ा गैंगस्टर के रूप में देखा जाता है आज की डेट में। ऐसे में महाराष्ट्र की एक पार्टी है जिसने विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए उनको ऑफर किया, तो आपको क्या लगता है लॉरेंस बिश्नोई को चुनाव लड़ना चाहिए या नहीं लड़ना चाहिए? बिल्कुल नहीं लड़ना चाहिए। जो कानूनी अपराधी है उसको कानून न्याय देगा, उसके ऊपर एक्शन लिया जाएगा, उसको चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। देखा जाए करनी सेना जो है वो कह रही है कि लॉरेंस बिश्नोई को जो भी मारता है उसको 1 करोड़ 11 लाख 11 हज़ार रुपए दिए जाएंगे, तो क्या लगता है कोई मार पाएगा?
अब वो तो मारने को तो कौन ही मार पाएगा उनको। बाकी अगर सरकार चाहे तो किसी को भी मार सकती। सरकार चाहे तो सरकार सपोर्ट कर रही है लॉरेंस? ये तो सब बड़े लोगों की राजनीति है, इसमें हम क्या टिप्पणी कर सकते हैं। हाँ या ना? नहीं 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 बिल्कुल लग रहा है कि सपोर्ट हो रहा है या नहीं? नहीं, इस टॉपिक पे हम कुछ नहीं बोल सकते। मतलब बिश्नोई समाज से जाकर के सलमान खान को माफी लेनी मांगनी चाहिए। लेकिन देखा जाए तो सलमान खान जो है प्रकृति प्रेमी कहलाते हैं। बीइंग ह्यूमन नाम का एक उन्होंने ब्रांड भी लॉन्च किया है जिसमें जानवरों को भी बहुत ही संभाल के रखा जाता है। तो आपको क्या लगता है कि एक गलती की वजह से क्या जान ले लेनी चाहिए? जब उन्होंने कुछ किया ही नहीं है तो उनको माफ़ी मांगने में कौन सी दिक्कत हो रही है? अगर उनको लग रहा है कि उनको जान से खतरा है तो उनको माफ़ी मांगने में कौन सी दिक्कत हो रही है? पप्पू यादव कह रहे हैं लॉरेंस बिश्नोई का 24 घंटे के अंदर में नेटवर्क खत्म कर देंगे। मुंबई जा रहे हैं वो। जिस इंसान का 700 से ऊपर शूटर्स ऑल ओवर वर्ल्ड में फैले हुए हैं, उनका पप्पू यादव जैसे नेता नेटवर्क ख़त्म कर सकते हैं। जो गलत है उसका विरोध होना चाहिए, चाहे वो पप्पू यादव हो, चाहे वो लॉरेंस बिश्नोई हो, चाहे वो सलमान खान हो। उनका विरोध खुले तौर पे होना चाहिए। कोई किसी को बढ़ावा ना दे। जिसने गलती की है उसको स्वीकार करें, माफ़ी मांगे, बस। अभी आपको गलत कौन? गलत तो क्या है कि उनको माफ़ी मांग लेनी चाहिए सलमान खान को। बाकी लॉरेंस बिश्नोई पे अभी कानूनी केस चल ही रहा है तो वो उसका कोर्ट देखेगी। पूछ रहे इतने दिनों के बाद क्यों उनको याद आ रहा है? हाईलाइट होना चाह रहे हैं या फिर दाऊद इब्राहिम से कंपैरिजन चाहते हैं अब लॉरेंस? जो बंदा जिस लाइन में घुस गया है तो वो तो फिर फेम पाने के लिए कुछ भी कर ही सकता है। क्या दूसरा दाऊद बनना चाहते हैं लॉरेंस? एक तरह से है ही। वो बनना क्या चाहते हैं? एक तरीके से है ही। जिस बंदे का ऑल ओवर वर्ल्ड में इतना नेटवर्क हो तो वो तो फिर। भारत का युवा किस तरीके? भारत का युवा तो अपने काम से काम रख रहा है। उसको लॉरेंस बिश्नोई ना खाने को देगा ना सलमान खान खाने को देगा। अपनी पढ़ाई अपनी नौकरी वही कर रहा है भारत का युवा। अभी देखा गया था बाबा सिद्दीकी की हत्या करवाई है और लॉरेंस बिश्नोई की गैंग ने इसकी सारी की सारी जिम्मेदारी भी ली है और उसके बाद अब सलमान खान को टारगेट किया जा रहा है, फिर मुनव्वर फारूकी को टारगेट किया जा रहा है। क्या लग रहा है मुसलमानों को टारगेट करके राष्ट्रवादी एक गैंगस्टर बनना चाहते हैं? वो तो उनका ग्रुप ही जाने की वो टारगेट इसको कर रहे हैं। बाकी एक पर्सपेक्टिव ये है कि जो सलमान खान को सपोर्ट करेगा, नैरेटिव उनका ये है कि जो सलमान खान को सपोर्ट करेगा वो उनको मार देंगे। बाबा सिद्दीकी की मौत कहीं ना कहीं क्या सलमान खान की वजह से? वो उनके बहुत खास मित्र थे शायद, इसीलिए।